जय गुरु जी। संगत जी, मैं मोहित। आज संडे है संगत जी, बड़ा ही शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आज मेरी छुट्टी भी थी संडे को, और आज संडे वाले दिन गुरु जी ने मेरे को मौका दे दिया है सत्संग शेयर करने का। संगत जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। गुरु जी महाराज सबकी सुनते हैं, सबकी अरदास पूरी करते हैं वो। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगा। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है संगत जी, बहुत कुछ हुआ है। मैं आपको पूरा डिटेल में संगत जी सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज आप ध्यान से सुनना, पूरा सुनना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं अभी, प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे बटन्स आ रहे हैं। जय गुरु जी, मैं मोहित। संगत जी, मैं आपको पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ संगत जी। मेरी शॉप है चांदनी चौक के अंदर, और अच्छा खासा मेरा काम चल रहा था। मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी संगत जी, पर एक बात थी, मैं ना किसी मंदिर में जाता था और ना किसी भगवान को मानता था। मेरे अंदर संगत जी पता नहीं क्यों ऐसा था कि सुबह अपने काम पे जाना और रात को घर आ जाना बस। और मेरे को संगत जी किसी चीज से भी कोई ऐसा मतलब नहीं था। पर उस समय संगत जी मैं नास्तिक था। मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन शाम को ना मेरे पास, मेरी संगत जी अभी नई नई शादी हुई थी, मतलब 2 महीने ही हुए थे मेरी शादी हुए। एक दिन शाम को ना मेरी आंटी के भाई का, मेरी आंटी के छोटे भाई का संगत जी मेरे को कॉल आ गया। संगत जी अचानक से कॉल आया, क्योंकि ना उससे मेरी इतनी बातचीत थी नहीं संगत जी पहले से। मतलब जब से मेरी शादी हुई ना, तो इतनी बातचीत थी नहीं। जब मिल गए तो हेलो हाय हो गया बस, उससे ज्यादा संगत जी कुछ था नहीं। तो शाम को एक दिन कॉल आ गया, मैं दुकान के ऊपर बैठा हुआ था। संगत जी वो कहता कि जीजा जी मेरे को ना 1 लाख रुपए चाहिए, आप मुझे दे दो प्लीज, मैं आपको 1 महीने के अंदर वो पैसे लौटा दूंगा। संगत जी देखो आप, मैं अचानक से घबरा गया कि देखो इतनी, मतलब अभी तो हमारी शादी हुई है और इसने मेरे से पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं, ये कैसी बात हुई। संगत जी मेरे को गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो दुकान पे वैसे ही काम नहीं था और पैसे मांगने वालों का कॉल भी आ गया। संगत जी मैं घर गया, मतलब 8-9 बजे मैं घर गया। मैंने अपनी आंटी को बताया कि ऐसे ऐसे करके आपके भाई का ना कॉल आया था, छोटे भाई का, वो मेरे से 1 लाख रुपए मांग रहा है, तो क्या करना है, उसको मना कर दो या कुछ उसको कहो कि वो मेरे से पैसे क्यों मांग रहा है ऐसे। संगत जी मैंने अपनी आंटी को कहा, क्योंकि संगत जी देखो मैं आगे ही परेशान था, मतलब काम तो डाउन था ही, पर संगत जी और भी परेशानियां होती हैं, बहुत सी परेशानियां होती है संगत जी। बिजनेसमैन को ना बहुत परेशानियां होती हैं। कई बार दुकान पे माल कम होता है, माल कम होने की वजह से सेल कम होती है, फिर संगत जी सारी चीजें ऐसे ही लॉस में हो जाती हैं। तो मैंने अपनी आंटी को समझाया कि आप उससे बात करो एक बार कि वो क्या कह रहा है। मतलब मैं उससे इतनी बात तो नहीं कर पाया क्योंकि मैं दुकान पे था, तो आप जरा एक बार उससे बात कर लो। संगत जी मेरी आंटी ने भी कहा कि चलो मैं बात करती हूँ, वो क्यों इतने पैसे मांग रहा है, एकदम से क्या हो गया, ऐसी परेशानी कौन सी आ गई है। मैंने कहा ठीक है संगत जी। मेरे सामने आंटी ने बैठ के मतलब उसको कॉल किया और कहा कि क्या हो गया भैया, आप पैसे मांग रहे थे, अभी आपका कॉल आया था। संगत जी वो मेरी आंटी को ना कुछ ऐसी बातें कर देता है कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। संगत जी उसको पैसे चाहिए थे अपने घर के लिए। संगत जी वो घर बनवा रहा था अपना, तो उसको पैसे चाहिए थे, और वो उसको संगत जी मैं ही नजर आया, क्योंकि अभी अभी हमारी शादी हुई थी। संगत जी उसको मैं ही नजर आ रहा था। तो उसने मेरी आंटी को जैसे तैसे करके संगत जी समझा लिया कि मेरे को आप पैसे इनसे दिलवा दो। संगत जी मेरी आंटी ने कॉल रखा, और वो आंटी मेरे को कहते हैं, मेरी आंटी, कि आप इसको दे दो ना 1 लाख रुपए, वो मांग रहा है, वो दे देगा आपको 1 महीने में, वो ऐसा नहीं करेगा, आपके साथ धोखा नहीं करेगा, आपको पैसे लौटा देगा, प्लीज उसको पैसे दे दो। संगत जी मैंने अपनी आंटी को कहा, आपको पता है कि मेरे को भी कितनी परेशानी है, अभी घर का रेंट देना है, जहाँ पे मेरी शॉप है वहां का रेंट देना है, इतना मतलब अभी हाथ इतना ज्यादा, इतना टाइट हुआ पाया मेरा हाथ कि मैं क्या करूंगा बताओ, मैं कहाँ से दूंगा उसको पैसे इतने सारे, और वो भी 1 लाख रुपए। 10-20 हजार लेने तो उसको वो मेरे से ले ले, पर 1 लाख रुपए मैं उसको नहीं दे पाऊंगा। संगत जी मैंने एक तरीके से अपनी आंटी को ये कह दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब मैं वहां से उठ के संगत जी बाहर, अब मेरे दोस्त वगैरह आए हुए थे, तो मैं उनके साथ में चला गया। अब पीछे से मेरी आंटी से उसकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई संगत जी ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता संगत जी उसने क्या बात करी, फिर दोबारा से उसका कॉल आया था या नहीं आया था। आजकल आप सबको पता है संगत जी फोन वगैरह सब इतने ज्यादा हो गए कि पता भी नहीं चलता।
तो मैं जब रात को आया संगत जी, तो मेरी आंटी मतलब बिल्कुल चुप थी। उन्होंने बस खाना वाना बनाया और फिर हम आपस में संगत जी थोड़ी बहुत बात करके हम सो गए। अगले दिन संगत जी सुबह सुबह 10 बजे, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ा अपने इतने बड़े नुकसान होने के बाद। अभी तक मुझे गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी संगत जी नहीं पता था, ये मैं आपको पहले बता दूं। प्लीज आप सत्संग पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और एक बार सत्संग को नीचे से लाइक शेयर का बटन आ रहा है, आप प्लीज उसको लाइक शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी। मैं मोहित। संगत जी सुबह सुबह मैं 10-11 बजे ना दुकान पे मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो उसका मुझे कॉल आ गया फिर से, मेरी आंटी के भाई का, छोटे भाई का। वो मुझे कहता है कि जीजा जी आपने तो मुझे मना ही कर दिया, प्लीज आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आज आ रहा हूँ आपकी शॉप पे, दोपहर तक मैं पहुंच जाऊंगा, प्लीज आप मेरे को पैसे दे दो किसी भी हालत में। संगत जी मैंने कहा कि देख भाई, इतने पैसे मेरे पास अभी नहीं है दुकान में, अगर तुझे 10-20 हजार चाहिए, 30 हजार चाहिए, तो मेरे से आके बेशक ले जा, पर मेरे पास 1 लाख रुपए भी नहीं है, मैं तेरे को कहाँ से लेके दूं। वो कहता आप मुझे कहीं से भी दिलवा दो मेरे को। तो संगत जी मैंने आस पड़ोस वालों से पूछा, जो मेरे यार दोस्त थे, मतलब जिनकी शॉप्स थी, तो मैंने उनसे पूछा। वो कहते नहीं, हमारा भी हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, मार्केट में आजकल कस्टमर ही नहीं है, बिल्कुल सेल ही नहीं होती है, रोज़ खाली आते हैं खाली चले जाते हैं घर वापस, तो पैसे तो है ही नहीं। संगत जी फिर मैंने कहा तू आज मत आ, तू कल आई हो। संगत जी इतनी देर में ना, मैं शाम को जैसे ही अपने घर गया ना शॉप से, मेरी आंटी रो रहे थे। मैंने जाते ही देखा कि आंटी रो रहे हैं, क्या हो गया, ऐसी बात क्या होगी, सब ठीक तो है ना। संगत जी मैंने पूछा कि मुझे लगा कि शायद कोई तबीयत खराब होगी या कोई बीमारी या कोई बीमार होंगे या अंदर से संगत जी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो रो रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी क्या हो गया, कि आपको मतलब ऐसा क्या हो गया। उनका नाम नेहा है संगत जी। मैंने कहा नेहा क्या हो गया तेरे को, क्या ऐसी प्रॉब्लम है, बता मुझे। संगत जी उसने मुझे बताया कि मेरे भाई को ना पैसे चाहिए, घर बनवा रहा है, और प्लीज आप उसको पैसे दे दो। संगत जी मैंने उसको, मेरे पास सच में संगत जी पैसे नहीं थे, मैंने फिर से उसको समझाया कि देख नेहा, मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, मैं कहां से दूं बता। क्या तू ये चाहती है कि मैं और लोन लेकर और तेरे भाई को पैसे दे दूं, और मेरी तो अभी ऐसी हालत है कि कोई बैंक वाला मेरे को लोन भी नहीं देगा इतनी जल्दी से, तो बता मैं क्या करूं। संगत जी वो अंदर गई वो मेरे रूम में, वहां से मुझे अलमारी मतलब ओपन करने की आवाज आई, खोलने की आवाज आई, अलमारी खोली ऐसे उसने। 5 मिनट के बाद ना वो फिर से आ गई और वो मुझे कहती है, संगत जी उसके हाथों में ना कड़े थे सोने के, जो शादी पे उसको मिले थे गिफ्ट के तौर पे अपने पेरेंट्स से, संगत जी यानी कि मेरे सास ससुर जी से। तो मैंने उसको कहा कि अब इसका क्या करना है। उसने कहा कि आप इनको बेच दो और मेरे भाई को पैसे दे दो। संगत जी मैंने उसको कहा कि तू ये क्या कर रही है, ये तेरे को गिफ्ट मिला हुआ है, ये एक तरीके से आशीर्वाद होता है, तू इसको ऐसे बेच देगी, ये तो बल्कि तेरे को लाइफ टाइम संभाल के रखने चाहिए, ये तो तेरे काम आएंगे, तू इनको पहना कर, ये तेरे काम आने वाली चीज है, तू इनको बेचेगी अब अपने भाई के चक्कर में। वो संगत जी फिर से रो पड़ी। मैंने कहा मैं तेरे को ये बेचने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी पैसे मांगे, पर तू इनको नहीं बेचेगी, वो भी अपने भाई के चक्कर में आके। संगत जी मैंने कहा कि देख, अगर तेरे को पैसे देने ही है ना, तो मेरे पास और तो कुछ चीज है नहीं जो मैं गिरवी रख सकूं बैंक में, जो मैं प्लेज कर सकूं। घर मेरा किराए का है, गाड़ी मेरे पास है नहीं, पैसे मेरे पास है नहीं, शॉप मेरी किराए की है, मैं क्या रखूं बैंक में जिससे मैं लोन ले सकूं 1 लाख रुपए का और तेरे भाई को पैसे दे सकूं। मैंने कहा तू ऐसा कर, तू इनको बेच मत, बेचेगी ये तेरे हाथ से चले जाएंगे, इनके अंदर ब्लेसिंग्स होती हैं बड़ों की, ये तेरे को अपने पेरेंट्स से मिले हैं, तेरे को अपने मम्मी पापा जी से मिले हैं, तो उनको बेच देगी एकदम से। संगत जी उसने भी कहा हाँ फिर क्या करे। संगत जी मैंने कहा तू इनको गिरवी रख दे, अगर तेरे को ज्यादा ही मतलब तेरे को अपने भाई को पैसे देने ही है ना, अगर तेरा ज्यादा तेरा मन है, तू इनको बैंक में गिरवी रख दे और तू लोन हमको मिल जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, तो लोन हमें मिल जाएगा 1 लाख रुपए का, हम तेरे भाई को दे देते हैं और वो जैसे पैसे वापस करेगा हम बैंक में दे के तेरे कड़े वापस ले आएंगे। वो कहती ठीक है। संगत जी मैंने अगले दिन यही काम करा और दोपहर में ना
मेरी आंटी का भाई आ गया दुकान के ऊपर। मैं पैसे लेकर सीधा बैंक से संगत जी हैंड टू हैंड, आजकल ना लोन मिल जाता है, गोल्ड लोन संगत जी मिल जाता है। मेरी आंटी को भी जाना पड़ा, वहीं से हमने बैंक से लोन लिया और मैं अपने यहाँ पे शॉप पे आ गया और मेरी आंटी घर चले गए वापस। थोड़ी देर के बाद ही 2-3 बजे दोपहर के मेरी आंटी का भाई आ गया। अब संगत जी वो आ गया पैसे लेने के लिए। मैंने कहा देख भाई, पैसे तेरे को मैं बड़ी मुश्किल से दे रहा हूँ। मैंने उसको ये नहीं बताया संगत जी कि मैंने लोन लेकर दिए हैं। मैंने उसको ये कहा कि मैंने कहीं से लेके तेरे को पैसे दिए हैं, तो प्लीज मुझे 1 महीने तक ये पैसे वापस कर दियो, वरना मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा। तू ऐसा मत करियो, तू पैसे मेरे को लौटा दियो। वो कहता संगत जी, वो मुझे ये कहता कि मैं आपको 25 दिन के अंदर पैसे लौटा दूंगा। अब वो 25 दिन भी बीत गए, पैसे लेके चला गया, 25 दिन बीत गए संगत जी, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। अब क्या हुआ कि संगत जी क्या हुआ, अब मैंने जहां से बैंक से लोन लिया हुआ था ना, गोल्ड लोन, वहां से मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए पहले कि आप अपने पैसे वापस करो, और वो भी संगत जी विद इंटरेस्ट पैसे वापस करो, वरना हम आपको, क्योंकि आपने 1 महीने के लिए लोन लिया था, अब आपके तो 2 महीने हो गए हैं, आप पैसे वापस कर दो। संगत जी मेरे पास पैसे थे नहीं, मैंने उसको आगे से मुझे पैसे लेके देने थे मेरी आंटी के भाई से। मैंने अपनी आंटी को कहा कि देख तेरा भाई मेरे को पैसे नहीं दे रहा, अब क्या करें बता। अब मेरे को बैंक वाले के मैसेज आ रहे, मैं तो बिल्कुल फंस चुका। अब संगत जी बिल्कुल फंस गया था मैं, इधर से भी फंस गया, वहां से भी फंस गया। अब करूं तो करूं क्या संगत जी। मैं उसको मतलब कि मैंने उसको रोज फोन करता था कि मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे, 1 लाख रुपए देने संगत जी। फिर मैंने उसको बता दिया कि मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, गोल्ड लोन, वरना वो सारा सोना चला जाएगा, वो सारा बैंक ले जाएगा हमारा सोना, प्लीज तू मुझे पैसे दे दे। संगत जी उसने मुझे पैसे नहीं दिए, और इधर से बैंक के मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि आपका हम जो है, आपके जो बैंगल्स हैं, जो आपके जो कड़े हैं सोने के, वो हम आगे इसको वो कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब इसको हम, अब क्योंकि आप पैसे हमें वापस दे नहीं रहे हो। तो संगत जी मैं तो बिल्कुल फंस चुका था, और उदास होके संगत जी मैं दुकान पे बैठा हुआ था अपनी। मैं ये सोच रहा था कि देखो बैठे बैठे ना कुछ लिया ना कुछ दिया, बैठे बैठे लाख रुपए का नुकसान हो गया, लाख से भी ज्यादा का। वो जो कड़े थे ना संगत जी, वो 2 से 2.5 लाख रुपए के थे, और बैंक से हमने 1 लाख रुपए लिए हुए थे, और वो भी हमसे नहीं दिए गए। तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो गया संगत जी। मैं तो वैसी टेंशन में, अब एक और टेंशन लग गई दिमाग में। मेरे जो दुकान के नौकर थे ना संगत जी, जो मतलब साफ सफाई करते थे, वो भी मेरे को कहने लग गए कि बाबूजी आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, क्या हो गया आपको। संगत जी मैं उनको ऐसे ही बोलता था कि क्या करें यार, घर की टेंशन होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, आजकल बस ऐसे ही चल रहा है। तो क्या हुआ कि ना एक दिन मेरी दुकान के ऊपर, पता नहीं वो कौन अंकल थे, मेरे को नहीं पता वो कौन थे संगत जी। वो अंकल आते हैं मेरी दुकान पे ना, उन्होंने मेरे से कोई सामान लिया ना कुछ सामान दिया, कुछ भी नहीं। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था दुकान में उदास होकर, 3-4 बजे हुए थे दोपहर के। वो आए, मैंने कहा हाँ जी, मतलब बताओ कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बताओ। उन्होंने कहा संगत जी कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप बड़े परेशान लग, आप मतलब भाई साहब बड़े परेशान से लग रहे हो आप। मैंने कहा हाँ जी आजकल ऐसे ही है, मार्केट में काम नहीं है, घर की प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी परेशान ही रहते हैं सब, यहाँ सबका यही हाल है, मैं ही नहीं, आप किसी भी दुकान में चले जाओ वही परेशान है इंसान। वो कहते हैं हाँ बात भी ठीक है, आजकल सब ऐसे ही चल रहा है। वो मुझे कहते हैं संगत जी, उन्होंने ना अपनी पॉकेट में ऐसे, जो ऊपर की पॉकेट होती है शर्ट की, वहां पे ऐसे अंदर संगत जी उन्होंने ऐसे कुछ निकाला पॉकेट में से ना। अब मुझे पता नहीं था वो क्या था, ऐसे करके निकाला और ना ऐसे करके मेरे काउंटर पे रख दिया और हाथ पीछे कर दिया अपना। देखा तो मैंने गुरुजी का लॉकेट। मैंने उनसे कहा कि ये क्या है, मतलब मुझे तो संगत जी पता नहीं था गुरुजी कौन है, मतलब लॉकेट क्या होता है, कुछ क्या होता है, मुझे पता नहीं था कुछ। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है अंकल। वो कहते ये हमारे गुरुजी हैं, तो आप ना ये अपने गले में डाल लो लॉकेट। मैंने कहा जी मैं तो इन चीज़ों में मानता नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं तो कभी मंदिर भी नहीं गया आज तक,
बचपन में गया हूँगा तो गया हूँगा, पर अभी तक तो मैं किसी को नहीं मानता, प्लीज़ आप ये ले जाओ। मैंने उनको ये कहा संगत जी कि प्लीज़ आप इसे ले जाओ, ये मैं मतलब पहनता नहीं हूँ, ऐसे ही वो होगी तो आप मतलब आप अपने पास ही रखो या किसी और को दे देना। वो कहते नहीं नहीं, ये आपके लिए है, आप रखो। उन्होंने संगत जी फिर दूसरी पॉकेट में से ना लाल रंग का धागा जो गले में पहनते हैं वो निकाला और वो लॉकेट उसमें डाला। संगत जी मेरे मना करने के बाद भी, क्योंकि उनकी एज मतलब संगत जी ज्यादा थी ना, वो मेरे पापा की उम्र के थे, तो मैंने भी संगत जी ज्यादा उनको नहीं बोला कि अंकल नहीं नहीं, तो उन्होंने संगत जी एक तरीके से खुद ही मुझे पहना दिया गुरुजी का लॉकेट गले में लाल धागे के अंदर। मैंने पहन लिया संगत जी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लॉकेट ही तो है, चलो पहन लो, हमने कौन सा मानना है। मैंने संगत जी मैं मन में ये सोच रहा था कि घर जाके निकाल दूंगा, अभी पहन लेता हूँ, घर जाके निकाल दूंगा। संगत जी गुरुजी का लॉकेट तो मैंने पहन लिया, और पहनने के बाद ना बड़ी एक अंदर से ना जैसे एक होती ना ऊर्जा सी, जैसे पॉजिटिविटी, लॉकेट पहनने से पहले और लॉकेट पहनने के बाद मेरे को वो डिफरेंट जो था ना संगत जी, वो समझ आ रहा था कि पहले मैं क्या था और अब मैं क्या फील कर रहा हूँ अंदर से। पहले संगत जी मैं बड़ा परेशान परेशान सा फील कर रहा था कि जैसे कुछ भी नहीं बचा, सब नुकसान हो गया, बैठे बैठे इतनी बड़ी चोट लग गई है पैसों की। और पहनने के बाद मुझे लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं बुरा, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता बुरा। संगत जी जो इंसान मेरे को 2 महीने से पैसे नहीं दे रहा था ना, जो मेरी आंटी का भाई, जो मना कर रहा था, कभी कहता मेरे पास है नहीं, मैंने मकान बनवा लिया, अब मैं कहाँ से लाऊं, ये करूं वो करूं, उसका मुझे कॉल आता है, वो कहता है मैंने अपनी दीदी को पैसे दे दिए 1 लाख रुपए, आपको घर आप जाओगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। मैंने अपनी आंटी को कॉल करके पूछा कि आपको पैसे दे गया आपका भाई, वो कहते हैं हाँ दे गया पैसे। संगत जी तब मेरे जान में जान आई कि अरे ये मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना है और इतना बड़ा चमत्कार। संगत जी मैंने तभी फील कर लिया, मेरे पास ना उस समय मेरी दुकान का एक नौकर था, वो बैठा हुआ था, वो कहता बाबूजी आप तो एक मतलब जो भी आपको पहना के गए हैं ना, तो गुरुजी का लॉकेट, इसमें तो बड़ी शक्ति है, आपका तो काम हो गया, अभी अभी आप इतने परेशान थे और अब देखो आपका काम हो गया सारा। संगत जी मैंने बैंक में वहीं से कॉल कर, क्योंकि प्राइवेट बैंक था, मैंने कॉल किया कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया, मैं आपको कल सुबह आके सारे पैसे डिपॉजिट कर दूंगा। कहते ठीक है। वो कहते आपका सोना कहीं नहीं जाएगा, मैं पर्सनली आपको कह रहा हूँ, ये आप सारे पैसे जमा कर देना विद इंटरेस्ट, तो 2-4 हज़ार रुपये ऊपर के हैं, और आपको आप मतलब अपना गोल्ड आप घर ले जाना वापस। संगत जी तब जान में जान आई, मतलब गुरु जी की कृपा देखो आप, सिर्फ लॉकेट पहना मैंने गुरु जी का, अभी तक मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में भी नहीं गया, ना गुरु जी के सत्संग में गया हूं कभी, सिर्फ गुरु जी का लॉकेट मैंने पहना हुआ, गले में अभी तक पहना हुआ है, और मैं कभी जिंदगी में कभी नहीं उतारूंगा वो गुरु जी का लॉकेट। जबकि उस दिन मैं सोच रहा था ये कि अंकल मुझे पहना रहे हैं, मैं घर जाके उतार दूंगा। देखो मेरा दिमाग के अंदर बुरी चीजें भरी हुई थी, मैं कितना गलत था। अब मुझे समझ आती है मैं कितना मतलब बुद्धू था संगत जी, मैं कितना ज्यादा, अब मुझे समझ आ रही है ये बात। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे लाइक करने का बटन आ रहा है। 2-4 दिन में फिर से मैं एक और सत्संग शेयर करूंगा आप सबके साथ। मैं मोहित, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्लीज लाइक शेयर करके जाना संगत जी। जय गुरु जी, मैं मोहित, गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।